थोड़ा हम सबको, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं तो पता है, लेकिन आज हम थोड़ा विस्तार से ध्यान योग के बारे में समझेंगे। तो ध्यान योग क्या है, ध्यान योग किस तरह से किया जाता है, और ध्यान योग करने के लिए क्या क्या जो है आवश्यकताएं लगती है, वो हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम मंगलाचरण कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कृपया मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो भगवान और भगवान के भक्तों से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि वो हमारे ऊपर कृपा बनाएं, ताकि हम इस अंधकारमय जीवन से बाहर निकल सकें और जो सच में जानने योग्य उसको समझने का प्रयास कर सकें। तो भगवान ध्यान योग के द्वारा हमें क्या समझा रहे हैं उसको हम समझते हैं। तो ध्यान जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन जिस बात की चर्चा भगवान या ध्यान योग के रूप में करेंगे उसको हम टेक्निकली कहते हैं अष्टांग योग। और अष्टांग योग का अर्थ होता है कि मन को संयमित करने की विधियां, प्रकार, और उसको कैसे हम आगे समझेंगे। उसके विभिन्न जो हैं प्रारूप होते हैं ध्यान के। उन ध्यान के अलग अलग प्रारूपों को हमने पिछले सत्र में जब 5वां अध्याय पढ़ा था, तब भगवान ने अंत में बोला था कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुरत सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। तो भगवान कैसे हैं? भोक्ताराम है, यज्ञ तपसाम है, सर्वलोक महेश्वर हैं। ये भगवान के अलग अलग जो विभिन्न एस्पेक्ट हैं या डायमेंशंस हैं, इन पे ध्यान करना एक्चुअली ध्यान योग है। तो नॉर्मली जो ध्यान योगी होते हैं वो भगवान के किसी एक विशेष जो है परमात्मा स्वरूप पे या कभी कभी निराकार स्वरूप पे ध्यान करते हैं। तो आपको बहुत सारे ध्यान योगी जो है अपने आसपास दिखेंगे। आजकल योग के बारे में चर्चा करने का बहुत फैशन भी है, तो लोग भी बहुत योग के बारे में चर्चा करते हैं। विदेशों में भी आप जाएंगे तो योगा स्टूडियोज हैं आजकल, बहुत सारे योग के जो है अलग अलग प्रकार हैं, और बहुत सारे योग सिखाने वाले संस्थान भी हैं। लेकिन क्या वो सच में वही योग सिखा रहे हैं जिस योग की चर्चा भगवान कर रहे हैं? ये हम आज के सत्र में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो चंचल मन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अर्जुन भगवान से पूछेंगे कि इस चंचल मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और भगवान उसको कंट्रोल करने के बहुत सारे जो है विभिन्न तरीके और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमें सिखाएंगे। तो ये सब चीज़ है जो हम आज ध्यान योग में चर्चा करने वाले हैं। कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो हम एक्सटेम्पोरी बात करते हैं, कोई बात नहीं, अगर सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है तो कोई इशू नहीं है। तो ध्यान योग की चर्चा में योग की विभिन्न पद्धतियों की बात होती है। तो योग की बहुत सारी पद्धतियां, आजकल योग को ऐसा समझ लिया गया जैसे कि नॉर्मल जो है एक्सरसाइज कर लो तो वही योगा हो जाता है। तो योगा स्टूडियोज में क्या सिखाया जाता है? अलग अलग प्रकार की विभिन्न एक्सरसाइजेज, बहुत सारे एक्सरसाइज करने के तरीके जो सिखा दिए जाते हैं, और लोग कहते हैं कि हम भी योग सीख रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज एक्चुअली योग का एक छोटा सा हिस्सा है। अष्टांग योग के अंदर 8 जो है पार्ट होते हैं। वो तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, और उसके बाद समाधि। तो यम नियम से बात चालू होती है। अब आजकल जो मॉडर्न योगा स्टूडियोज हैं या मॉडर्न योगा सिखाने वाले जो सिस्टम्स हैं, वो क्या करते हैं? यम और नियम की कोई चर्चा नहीं करते। कोई ना उन्हें डूज देते हैं ना कोई डोंट्स देते हैं, ना वो उन्हें बोलते हैं कि ये आपको करना है और ये नहीं करना है। वो क्या कहते हैं? आपको जो मर्जी हो करो, लेकिन आप हमारे क्लब को ज्वाइन करो, योगा स्टूडियो को ज्वाइन करो।
आप इतनी फ़ीस दो और इस फ़ीस में आप ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज़ सीखो। तो ये भी अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन योगासन जो है वो अष्टांग योग का एक छोटा-सा हिस्सा है। और अगर हम मैथमेटिकली इस बात को कहें तो अष्टांग योग मतलब 8 चीज़ें। तो उन 8 चीज़ों में से एक हिस्सा जो है वो योग है, अर्थात 1/8 पार्ट है योग। बाकी सब पार्ट क्या है? बाकी सब जो है वो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें बहुत ज़रूरी है यम और नियम। पुराने समय में योग आसन उस व्यक्ति को सिखाए जाते थे जो यम और नियम का पालन करता था। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में योग आसन हर कोई सीख रहा है, बॉडी स्ट्रेच कर रहा है, लेकिन वो माइंड को स्ट्रेच और माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीख रहा है। तो भगवान जब यहाँ पे बात करते हैं अष्टांग योग की, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? वो उस योगी की बात कर रहे हैं जिसने सब कुछ त्याग दिया और कहाँ चला गया? जंगल में चला गया। और वो क्या कर रहा है? वहाँ जाके जो है केवल वो भगवान का ध्यान लगा रहा है। तो योग के जो स्टूडियोज़ हैं या जो योग सिखाने की पद्धतियाँ मॉडर्न समय में चल रही हैं, उनकी पहली कमी क्या है? पहली कमी ये है कि वो यम और नियम की चर्चा नहीं करते। और दूसरी कमी क्या है? जो यम, नियम और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तो उसके ऊपर जो समाधि का स्तर है, जो भगवान को समझने का स्तर है, उसकी भी वो चर्चा नहीं करते। ये दोनों चर्चा जो है वो नहीं करते। तो ये बड़ी एक ऐसी बात हो जाती है कि कहने के लिए हर किसी को लगता है कि हम तो योग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो योग नहीं कर रहा है। तो ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए कि स्थिति हमारी ना बने और हमको सच में योग का महत्व क्या है वो समझ में आए। तो जो भगवान इस एक्चुअली सिनेरियो में हमें सिखाना चाहते हैं, जो वो अर्जुन को कहते हैं, उसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि मैं कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा, मैं मन को कैसे कंट्रोल करूँ? क्या मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ? क्या सच में जो आप लोग कहते हो कि भक्ति सबसे अच्छी प्रोसेस है, सारे योग पद्धतियों से बेहतर है, क्या ये सच में सही बात है? तो बहुत सारे हमें ऐसे अष्टांग योगी दिखेंगे संसार में, भारत में विशेषकर। आप कुंभ मेला वगैरह जाएँगे तो वो इस तरह की कठिन साधना कर रहे हैं और हम बिल्कुल उनको रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं। बहुत कठिन बात है अपने इस तरह के कंट्रोल करना। और इन्हीं की देखा-देखी जो है बहुत सारे लोग भी देश-विदेश में भी, मॉडर्न लोग भी इस तरह की योग साधना कर रहे हैं और ये अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट एक्चुअली इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। इससे हल नहीं निकलने वाला नहीं है क्योंकि इससे कुछ भी अल्टीमेट हमें प्राप्ति। इस चैप्टर में ही कहा था कि सारे इंद्रिय विषयों को छोड़ के क्या करना चाहिए? व्यक्ति को पूरा मन जो है भगवान में लगाना चाहिए और अहंकार, क्रोध से रहित होना चाहिए, वो ही व्यक्ति मुक्त है। तो भगवान ने इंट्रोडक्शन दिया था। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न उठता कि ये मन का कंट्रोल कैसे किया जाएगा? इस मन के कंट्रोल को कैसे हम कर सकते हैं? कैसे काम, क्रोध और लोभ को कंट्रोल किया जा सकता है? तो उसको भगवान ने कैसे समझाया? भगवान ने बताया कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। तो काम वासना क्या है? खुद के लिए एंजॉयमेंट। क्रोध क्या है? जब काम वासना की पूर्ति नहीं हो। और लोभ क्या है? जब काम वासना की पूर्ति हो जाए तो काम वासना और बढ़ती जाती है। तो भगवान ने भोक्ताराम यज्ञ तपसाम से क्या समझाया हमें? कि काम, क्रोध और लोभ तीनों को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं अगर भोक्ताराम यज्ञ तपसाम का स्तर हम समझ लें। तो वो क्या है? अगर हम समझ लें कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली जो है हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि मैं प्रोप्राइटर नहीं हूँ, तो जो हमने कल बात की थी कि क्योंकि मैं प्रोप्राइटर नहीं हूँ इसलिए मैं एन्जॉयर भी नहीं हूँ। और अगर मैं एन्जॉयर नहीं हूँ तो डेफ़िनेटली जो है कोई और एन्जॉयर है। और वो कौन एन्जॉयर है? वो स्वयं भगवान एन्जॉयर है। तो इसलिए इस तरह से हम अगर बात को समझें तो हमारे लिए और हमारे बाकी समाज के लिए ये बात स्पष्ट हो जाती, क्योंकि हमारे काम, क्रोध और लोभ का जो दुष्परिणाम है वो बाकी सबको भी झेलना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम मनुष्य जाति की बात करें तो मनुष्य जाति विभिन्न प्रकार की होती है। कुछ जो हैं वो नियम कायदों में रहने वाले लोग हैं और कुछ जो है नियम कायदों का पालन नहीं करना चाहते। जो नियम कायदों में रह के, अर्थात यम और नियम में रह के योग की साधना करते हैं, वो एक्चुअली भगवान की दृष्टि में भक्त है।
वो भक्त नहीं है जो नियम कायदों के बाहर रह के, जो हमने कल भी बात की थी कि कोई कह सकता है कि मैं बहुत मॉरलिस्ट हूँ, मैं सच बोलता हूँ हमेशा, लेकिन अगर वो भगवान को नहीं मानता है तो उसका सच का कोई भी वैल्यू नहीं भगवान की दृष्टि में। तो इसी तरह हमने सांख्य योग के समय ब्रीफली बहुत शॉर्ट में चर्चा की थी कि सांख्य योग क्या करता है, जैसे साइंस करता है, अलग अलग जो है विभागों में बांट के हम चीज़ को समझना चाहते हैं। किसी भी घटना या किसी भी वस्तु को हम उसके इंग्रेडिएंट्स में बांट के समझना चाहते हैं। तो हम अगर अपने शरीर को ऐसे बांट के देखें तो हमारा जो स्थूल शरीर है जो सामने दिखा देता है, ग्रॉस बॉडी है, वो 5 तत्वों से बनता है। और उसके बाद में हमारा सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि और अहंकार से बनता है। और उसके बाद में हमारा आत्मा के रूप में एग्जिस्टेंस है, जो कि भगवान का अंश है। तो ये मन, बुद्धि और अहंकार पे काम करना, अर्थात क्या काम करना है, हमारे सूक्ष्म शरीर पे काम करना। और इस सूक्ष्म शरीर पे काम करने के लिए क्या जरूरी है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों में से हमारी बुद्धि को हमें प्रखर करना पड़ेगा और मन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। सारे अष्टांग योग का जो सार है वो यही है। और सारे योग का सार क्या है, सारे योग का सार भी है कि किसी तरह भगवान के साथ हमारा कनेक्शन बन जाए। तो ये सारे जो योग सूत्र हैं वो पतंजलि योग सूत्र नामक पुस्तक में पतंजलि ने कंपाइल किए। तो नॉर्मली वो कहते हैं कि वो षडंग योग है, मतलब उसमें 6 जो है वो पार्ट है, और उनको जब एक्सपेंड किया जाता है तो वो बन जाता है अष्टांग योग। तो योग शब्द का अर्थ क्या हुआ, भगवान से कनेक्शन को हम योग कहते हैं। भगवान से कनेक्शन अगर हम अपने कर्मों के द्वारा डेवलप करते हैं तो उसको कर्म योग कहते हैं। अगर भगवान से कनेक्शन हम बुद्धि के द्वारा डेवलप करते हैं तो उसको ज्ञान योग कहते हैं। तो अगर भगवान से कनेक्शन हम भक्ति के द्वारा करते हैं तो उसको भक्ति योग कहते हैं। तो हमने तीसरे अध्याय के समय ये लैडर को शॉर्ट में समझा था कि कर्म कांड सबसे नीचे है, उसके ऊपर है सकाम कर्म योग, मतलब मैं कर्म करता हूँ लेकिन जो फल मिलेंगे उसमें मेरी आसक्ति है। उसके ऊपर निष्काम कर्म योग है, जिस पे विस्तार से हमने कल चर्चा की थी कि मैं कर्म करूंगा लेकिन फल पे भी मेरी आसक्ति नहीं है। उसके ऊपर है ज्ञान योग कि मैं ज्ञान का अनुशीलन करूंगा और भगवान को समझने का प्रयास करूंगा। और उसके ऊपर आता है अष्टांग योग, और इसके ऊपर आएगा भक्ति योग, जो इस अध्याय के बाद अगले 6 अध्याय में भगवान समझाएंगे। तो ये इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कि ये हमारी पूरी प्रोग्रेसिव जर्नी होने वाली है भगवत गीता सीखने के लिए। आप सब कुछ भूल जाएं तो इन सत्रों के बाद में कोई आपसे पूछे कि आपने क्या गैदर किया अपने जीवन में, तो आप कह सकते हो कि मैंने ये समझा कि ये लैडर क्या है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, ये सीढ़ियाँ कैसे हैं, और कैसे मैं एक एक सीढ़ी चढ़ के भगवान के पास जा सकता हूँ। तो यहाँ पे विशेष बात क्या है कि प्रोसेस अलग अलग हैं, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा, या बाकी योग की पद्धतियों के द्वारा, लेकिन प्रिंसिपल एक ही है। तो प्रोसेस अलग अलग हो सकती है, जैसे सर्जरी के दौरान कोई चीज़, सर्जरी लेप्रोस्कोपी से हो सकती है, कोई ओपन सर्जरी हो सकती है, कोई रोबोटिक सर्जरी हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल एक ही रहेगा सर्जरी का, कि जो खराब हो गई है उस चीज़ को हटाना है और एक नया कनेक्शन बनाना है। तो प्रोसेस बदल जाएगी, प्रिंसिपल एक ही रहेगा। ऐसे ही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सबके अंदर प्रोसेस बदल जाएंगी, लेकिन प्रिंसिपल एक ही है कि सेंटर में कौन है, भगवान। और उसका जो एंड पॉइंट है हर प्रोसेस का, वो क्या है, भगवान। इसलिए हर प्रोसेस का अपना एक चश्मा है जिसको पहन के हम समझ सकते हैं। अभी हमने भौतिकतावादी चश्मा पहना है तो हम उस दृष्टिकोण से संसार को देखते हैं। तो क्या हठ योग, राजयोग या अष्टांग योग जिसको कहा जाता है भगवत गीता में, क्या वो कठिन पद्धति है कि सरल पद्धति है? तो शरीर के स्तर पे उसमें बहुत सारे ऐसे आसन हैं और बहुत सारे ऐसे पोस्चर हैं जो बड़े कठिन हैं, हमारे लिए बड़े मुश्किल हैं। लेकिन अष्ट अंग योग, अष्ट का अर्थ हो गया 8, अंग का अर्थ हो गया उसके अलग अलग हिस्से हैं, और योग मतलब अभी हमने देखा भगवान से कनेक्शन। तो अष्टांग योग में वो 8 वस्तुएं, 8 सीढ़ियां या 8 चीजें क्या हैं, उनको हम समझना चालू करते हैं। तो वो क्या है, यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, और अंत में समाधि।
तो अष्टांग योग में ये सारी वस्तुओं से क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल जो है वो ऊपर उठ रहा है और धीरे धीरे हमारा ध्यान कहाँ पे लग रहा है, भगवान पे लग रहा है। तो यम का अर्थ क्या हो गया, जो नहीं करना है, नियम जिनका पालन करना है। आसन मतलब योगासन हम सब जानते हैं। प्राणायाम मतलब अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना। प्रत्याहार मतलब अपने सारी इंद्रियों को एक्टिवली, जो भी इंद्रियों के विषय हैं उनसे दूर हटाना और एक जगह ध्यान करना, उसको कहते हैं धारणा। जब वो ध्यान बहुत बढ़ जाए और बहुत हाई लेवल पे हो जाए तो उस धारणा को हम कहते हैं ध्यान। और जब वो एकदम एकाकार हो जाए तो उसको कहते हैं समाधि। अब आप खुद सोचिए कि कोई केवल अगर आसन सिखा देगा तो क्या वो अष्टांग योग सिखा रहा है? अगर कोई केवल प्राणायाम की ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा देगा तो क्या वो अष्टांग योग सिखा रहा है? कोई अगर केवल ये कह दे कि अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से हटा लो, प्रत्याहार करो, तो क्या वो अष्टांग योग है? नहीं, वो एकांग योग हो गया कि एक अंग पे आपने ध्यान दिया। लेकिन सबका जो बेसिस है वो देखिए क्या है। पतंजलि योग सूत्र कहता है कि यम और नियम जो है वो बेसिस है। यम और नियम का पालन अगर नहीं कर रहे हैं तो उससे बात नहीं बनेगी। तो इसलिए क्या जरूरी है, जो यम और नियम है उनमें क्या क्या आता है, तो उसमें आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब ये बहुत सारे शब्द हमने सुने और बहुत सारे शब्द हमारे लिए नए होंगे। हम इनके विस्तार में अभी नहीं जा रहे, लेकिन ये बात समझिए कि अष्टांग योग अपने आप में बहुत गहरी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। उसके अंदर किसी की वस्तु को बिना पूछे उससे ले लेंगे तो वो चोरी हो गई और वो अस्तेय का पालन नहीं हो गया। ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन भी बहुत गहरी है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, अपने व्यक्तिगत स्तर पे हमें शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये करना पड़ेगा। नैतिकता के स्तर पे हमें अहिंसा और सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। जब इस तरीके से हम करेंगे तब हम अष्टांग योग करने के अधिकारी बनेंगे। अब आप सोचिए कि लोग योगा स्टूडियो जा रहे बिना नहाए। जब शरीर और मन ही शुद्ध नहीं है तो वो योगा करके क्या उनको हल मिलने वाला है किसी वस्तु। तो इसलिए ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है जो आज अभी तक हमने सुना कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सारे जो अष्टांग के 8 स्तर हैं इन सबको पालन करना पड़ेगा। अब ये मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस पूरे अष्टांग योग का अर्थ हो गया मेनली फोकस करना है मन को कंट्रोल करने में। अगर आपको मन से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो छठा अध्याय है जो इसका उत्तर देता है, क्योंकि मन का संपूर्ण कंट्रोल को कहते हैं समाधि और उससे नीचे का स्तर है ध्यान। अब समाधि के भी कई प्रकार होते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं एक जगह, तो उसको वहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन फोकस क्या है, जैसा मैंने कहा माइंड कंट्रोल। अब माइंड कंट्रोल किससे बात हो रही है, अर्जुन से भगवान जो है कह रहे हैं कि माइंड को कंट्रोल तुम्हें करना पड़ेगा। कौन है ये अर्जुन? अर्जुन जो एक तीर छोड़ता है तो उसे केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है। अर्जुन वो है जो बिना देखे जो है मछली की आंख में तीर भेद देता है द्रौपदी के स्वयंवर में। अर्जुन वो है जो शिव जी को जो है प्रसन्न कर देता है पाशुपत अस्त्र के पाने के लिए, और वो उसकी एकाग्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अर्जुन इतना क्वालिफाइड पर्सन है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, जैसे ही भगवान कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अष्टांग योग का पालन करो, तो वो हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि भगवान, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद्रणम तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरेव स दुष्करम। वो अर्जुन जो एक तीर छोड़ के जो है वायु को कंट्रोल कर सकता है, वो कहता है कि भगवान मेरा मन बहुत चंचल है। जबकि अर्जुन गुरुकुल का प्रोडक्ट है, उसको सब कुछ पता है मन के बारे में, तो भी वो मन को कंट्रोल करना नहीं सीख पा रहा है, या उसको डाउट है कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो जो योग को नहीं सीख पा रहा है उसका क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। कौन सबसे बड़ा योगी है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जो भक्ति योगी है वो सबसे बड़ा योगी है, ये भगवान इस चैप्टर में जो है वो समराइज करेंगे। तो हमने क्या देखा कि सारे योग इवेंचुअली कहाँ जा रहे हैं, भक्ति योग की तरफ जा रहे हैं। भक्ति योग अर्थात भगवान को किसी तरीके से प्रसन्न करना। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्यों आवश्यक था, क्योंकि हम में से कोई भी जो है गुरुकुल में नहीं पढ़ा है,
हम में से कोई भी अर्जुन की तरह एकाग्र, एक बात एक चित्त होकर नहीं सुन सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये बैकग्राउंड हमें पता हो, ताकि जब भगवान उन शब्दों को यहाँ पे उपयोग में लाएंगे तो हम कोरिलेट कर पाएँ कि अष्टांग योग के किस लिंब की जो है भगवान बात कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी। अब भगवान एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं। सन्यासी वो नहीं है जो सब कुछ छोड़ के चला जाता है और कोई कर्म नहीं करता, जैसे हमने कल भी समझा था कि वो तो ढोंग हो गया। असली सन्यासी कौन है? असली योगी या सन्यासी वो है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। ये बहुत रेडिकल डेफिनेशन है सन्यास की। तो रिनंसिएशन क्या है? सब कुछ छोड़ देना नहीं है। जो दुनियादारी की चीजें उनको छोड़ देना नहीं है, लेकिन दुनियादारी में अपने मन को लगाए रखना, ये जो है ये विलासिता है। और दुनियादारी से अपने मन को हटा लेना दुनिया में रहते हुए, ये एक्चुअली वैराग्य है। ये इंद्रिय जो है वो निग्रह है। तो इसलिए भगवान क्या समझा रहे हैं कि अष्टांग योग के भी दो स्तर होते हैं। बोले एक इनिशियल स्तर होता है जो सीख रहा है, और एक होता है जो अपने आप में सिद्ध हो जाता है। तो जो सीख रहा है उसको कहते हैं योगारूढ़ स्टेज में है। वो धीरे 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 वो सीख रहा है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है, मन का निग्रह करना वो सीख रहा है। और योगारूढ़ स्टेज या एडवांस स्टेज में उसके साथ क्या होगा कि अब उसका प्रत्याहार के स्तर पे आ गया, वो परफेक्ट हो गया। तो योगारूढ़ जो है वो मुमुक्षु जन है, वो बिगनिंग है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और योगारूढ़ कौन है? जो एडवांस स्टेज पे पहुंच गया, जिसका ध्यान जो है वो लग जाता है। तो ये मैंने सर्कल के साथ आपको दिखाया, दो ओवल दिख रहे हैं आपको। प्रत्याहार तक की जो स्टेज है वो इनिशियल स्टेज है। तो कोई प्रत्याहार तक अपने सेंसेस को कंट्रोल भी कर ले तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं योग में बहुत आगे बढ़ गया हूँ। योग में आगे किसको बढ़ा हुआ माना जाता है? जो धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा का मतलब हो गया इंटेंस फोकस, ध्यान का मतलब हो गया बहुत लंबे समय तक वो फोकस मेंटेन करना, और समाधि मतलब वो जब चाहे तब उस सिचुएशन और उस कॉन्शियसनेस में पहुंच सकता है। तो शुरुआत जैसे किसी भी जॉब में या किसी जैसे मेडिकल में लोग एमबीबीएस करते हैं तो आखिरी साल उनका इंटर्नशिप होता है, मतलब वो सीख रहे हैं किसी के निगरानी में। और उसके बाद जो वो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बन जाते हैं तो वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसे ही जो एडवांस स्टेज है उसको क्या है, उसका प्रत्याहार जो है फिक्स हो गया, उसका माइंड कंट्रोल आ गया। इसलिए माइंड को कंट्रोल करना जरूरी है। वो माइंड कंट्रोल ही एक फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करता है कि आप इनिशियल फेज में हो या आप लेटर फेज में हो। माइंड जितना ज़्यादा कंट्रोल्ड है उतना व्यक्ति जो है वो एडवांस कर रहा है। तो इसलिए एडवांसमेंट का क्राइटेरिया क्या है? किसका मन कितने कंट्रोल में है। जिसका मन जितने कंट्रोल में है उतना वो एडवांस पर्सन है। बट ऐसा रोग योगारूढ़ व्यक्ति जो एडवांस हो गया है, वो क्या करेगा? वो माइंड को कैसे कंट्रोल करेगा? उसका माइंड और हमारे माइंड में क्या अंतर है? ये सबसे बड़ा समझने की प्रश्न है। तो वो सबसे बड़ा समझने का प्रश्न क्या है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? अगर मन को कंट्रोल करना कोई नहीं सिखा रहा है तो योग का कोई भी पद्धति जो है वेस्टेज ऑफ टाइम है। और मन कैसा है? मन यही है, मन यहीं पर है, हमारे साथ है, पूरे समय है। अब या तो आप उसको मित्र बना लो या वो आपका शत्रु बना रहेगा। एक ही चीज मित्र भी है और शत्रु भी है। तो कैसे एक ही चीज मित्र भी है और शत्रु भी है? तो भगवान कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसका मन सबसे बड़ा मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। तो एक क्षण हम सब रुके और सोचे कि मेरा मन क्या है? मेरा मन मेरा मित्र है या मेरा मन मेरा शत्रु है? तो उत्तर क्या आएगा कि प्रभु जी कभी मित्र है, ज्यादातर समय शत्रु है। तो अब कैसे हम इसको मित्र बनाएं, ये हमारा फोकस है आज के सत्र का। आज के सत्र को ध्यान से सुन के श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य हम ये समझेंगे कि कैसे हम मन को मित्र बनाएं। मन जो मित्र है हमारा, वो क्यों मित्र की तरह कार्य नहीं कर पा रहा है?
क्योंकि हमने ये हायरार्की नहीं समझी। हमने पिछले सत्र में एक रथ का उदाहरण लिया था, और उस रथ के उदाहरण से हमने क्या समझा था? रथ के उदाहरण से हमने समझा था कि रथ के अंदर 5 घोड़े हैं, जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, एक सारथी है, और वो जो लगाम है वो मन है। अब सारथी मान लो बिल्कुल कमजोर सा व्यक्ति हो, और उसके हाथ में अगर लगाम दे दी जाए तो घोड़े अपना अपने तरीके से भागते हैं। तो वो सारथी कौन है? वो हमारी बुद्धि है। हमें ये हायर की समझनी है कि मन, बुद्धि और अहंकार में अगर मन बुद्धि के ऊपर राज करेगा तो बुद्धि जो है मन की दासी हो जाएगी, और जो मन बोलेगा वो करने लगेगी, और उसके बाद जो है सब कुछ हेवायर हो जाएगा। तो मन हमारा मित्र है कि मन हमारा शत्रु है? हमारे अंदर बैठ के मन किधर डायरेक्शन देता है हमको, गलत तरफ कि सही तरफ? तो अगर हम अपने शरीर को एक कंप्यूटर की तरह सिस्टम मान लें, तो हमारा जो ये भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी जो दिखता है सामने, जो अर्थ, वाटर, एयर, फायर और ईथर से बना हुआ है, उसको हम समझ सकते हैं कि वो कंप्यूटर का हार्डवेयर है। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार, उसको हम मान सकते हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर है। और जो कंप्यूटर का ऑपरेटर, चलाने वाला व्यक्ति, उसको मान लेते हैं हम अभी के लिए कि वो आत्मा है। तो ये हमारी बेसिक कंप्यूटर के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि आप बेस्ट ऑफ द हार्डवेयर चाहते हो कि अच्छा सॉफ्टवेयर और ठीक ठाक वाला हार्डवेयर चाहते हो, तो हम सब जानते हैं कि हार्डवेयर बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर करप्टेड हो, अगर उसके अंदर वायरस लगा हुआ हो, तो वो अच्छे से अच्छा हार्डवेयर भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हार्डवेयर ठीक ठाक वाला हो तो सॉफ्टवेयर अगर अच्छा है तो काम हम कर सकते हैं। अभी हमारे सबकी स्थिति क्या है कि लोग 6 पैक 8 पैक बनाते हैं, उनका हार्डवेयर जो है बड़ा एडवांस है, लेकिन जीवन में पहला संकट आता है तो वो ढूंढने लगते हैं कि फांसी का फंदा कहाँ बनता है और कैसे लटका जाता है, देखें जरा। तो ये क्या हो रहा है? हार्डवेयर अच्छा होगा, दिखावे का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन सॉफ्टवेयर अर्थात मन कंट्रोल में नहीं है। और मन में जब वायरस है तो यकीन मानिए कि अच्छे से अच्छा हार्डवेयर भी कभी भी कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं इतने एक्टर एक्ट्रेसेस सब जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, पागल हो जाते हैं, सिजोफ्रेनिक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मन क्या है? मन ऐसा है जैसे एक चाकू, नाइफ। नाइफ अच्छा है कि खराब है? नाइफ हमारा शत्रु है कि मित्र है? वो निर्भर करता है कि ये नाइफ या चाकू किसके हाथ में है। अगर वो सर्जन है जिसके हाथ में चाकू है तो वो किसी का जीवन बचा लेगा, और अब वही चाकू अगर किसी लुटेरे के हाथ में है तो वो किसी का जीवन ले लेगा। तो नाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। मन में प्रॉब्लम नहीं है, मन को कौन कंट्रोल कर रहा है उसमें प्रॉब्लम है। मन अगर अपनी मनमानी पे है तो वो हमारा शत्रु है, और मन अगर कंट्रोल में है हमारी बुद्धि के तो वो सबसे अच्छा हमारा मित्र है। तो मन क्या है? मन तो बिल्कुल मंकी जैसा है, बंदर जैसा है, उछलता रहता है, एक क्षण भी एक जगह बैठता नहीं है, एक डाल से दूसरे डाल। अभी आप जब लेक्चर सुन रहे हो, उस बीच आपको दसों तरह के ख्याल आ गए होंगे कि क्या खा लें, क्या सोच लें, बहुत बोर कर रहे हैं, कुछ और देख लें, यहाँ देखें वहाँ देखें। ये क्यों है? क्योंकि मन जो है हमारा बिल्कुल बंदर की तरह नाचता कूदता रहता है, और हम उसको यही फीड कर रहे हैं। आजकल तो ये फीडिंग बहुत बढ़ गई है, और वो क्या है? सोशल मीडिया, शॉर्ट्स। अब हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कम हो गया है कि हम किसी चीज़ पे ध्यानपूर्वक सुन नहीं पाते। आजकल बहुत कठिन हो गया कि कोई किसी का 1 घंटे का जो है डिस्कोर्स भगवत गीता पे सुन ले। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेनिंग ही नहीं है माइंड का कि हम 1 घंटे एक टॉपिक पे ध्यान दे लें। मैं स्टूडेंट्स में भी बहुत कॉमनली देखता हूँ कि ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन आ गए हमारे जीवन में, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन्होंने हमारे अटेंशन स्पैन को बिल्कुल समाप्त कर दिया है, और बंदर की तरह जो है हम चंचल हो गए हैं। तो ये जो मंकी माइंड है, ये न केवल हमें मूर्ख बनाता है, हमें धोखा भी देता है। ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि हम कहाँ हैं? जहाँ हमारा मन है। मन कैसे धोखा देता है? मन ही ले जाएगा। मान लो किसी को डायबिटीज है, मन ही उसको एंटाइज करेगा, अरे खा लो गुलाब जामुन खा लो, कभी कभी तो खा सकते हो। और जैसे ही वो गुलाब जामुन मुंह में रख के गले में उतारेगा,
वही मन जिसने अभी कहा था कि जो गुलाब जामुन खा लो, वही मन धिक्कारने लगेगा। वही मन कहने लगेगा, अरे अजीब आदमी हो तुम, तुम्हें डायबिटीज है, तुमने क्यों गुलाब जामुन खा लिया। तो वही मन क्या करता है, मूर्ख भी बना रहा है, और वही मन बाद में जो है वो ऐसा बिहेव करने लगता है कि हम तो जो है वो बिट्रे हो गए उससे। तो ये अनकंट्रोल माइंड के कारण ही सारी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, सारी मेंटल इलनेसेस, सोसाइटी के अंदर इतना इशू, स्टूडेंट्स का डिटर्मिनेशन और डायरेक्शन खत्म हो गया। ये सब क्या है, ये एक्चुअली हम इनको अलग अलग हिस्से से अलग अलग प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन इन सब का जड़ एक ही है कि मन जो है वो कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि बहुत सारे भेड़ियों को एक साथ एक कमरे में आप बंद कर दो तो क्या करेंगे, वही हाल हमारा मन हमारा करता है। हर क्षण जो है उसको एक नया चीज सूझता है। ये ऐसा हो गया जैसे अपन अपने ही घर में एक किसी एनिमी के साथ में रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अभी भगवान ने ही कहा था कि मन आपका कंट्रोल में है तो मित्र है, और कंट्रोल में नहीं है तो वो सबसे बड़ा शत्रु है। अब आप सोचिए कि आप अपने घर में एक आतंकवादी के साथ में रहोगे, तो वो आतंकवादी के पास AK-47 भी है और हैंड ग्रेनेड भी है, और वो जो है प्रॉपरली ट्रेंड भी है, आपको कभी भी मार सकता है। ऐसा ही हाल हमारे मन का भी है। मन अनकंट्रोल ऐसा हो गया जैसे कि नाव के अंदर छेद है। अब वो नाव के अंदर का छेद एक ना एक दिन डुबाएगा हमको। आज नहीं डूब रहे हम, लेकिन एक ना एक दिन डूबेंगे। अनकंट्रोल्ड माइंड कितना भी हम दिखावा कर लें, एक ना एक दिन हमारे लिए बड़े कठिनाई का कारण बनेगा, जिस दिन हम न चाहते हुए किसी को ऐसे शब्द बोल देंगे जो नहीं बोलने चाहिए, और वो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। ना चाहते हुए भी हम पढ़ाई की बजाय कुछ और करेंगे क्योंकि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। ना चाहते हुए भी हम जो है कहीं ना कहीं किसी कुसंग में पड़ जाएंगे, किसी जो है वो नशे पान की वस्तुओं में पड़ जाएंगे, क्योंकि एक छेद है हमारी पर्सनैलिटी में। छेद क्या है कि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए इतने सारे भोग की वस्तुएं हैं। जैसा मैंने आपको अभी सोशल मीडिया का उदाहरण दिया, ऐसे ही आप किसी भी आज, तो हमारे यहाँ भी इतने सारे खुल गए हैं सब सुपरमार्केट्स, आप जाओगे तो अनाप शनाप वस्तुएं आप देखोगे, तो एक जो टूथपेस्ट आता है उसमें आपको 100 वैरायटी मिल जाएंगी, कौन सा लेना है आपको। ये क्यों है, क्योंकि कंज्यूमरिज्म का थॉट ये कहता है कि जितनी आप लोगों की चॉइस बढ़ाओगे उतने वो सेटिस्फाई होंगे। लेकिन असलियत क्या है, जितनी चॉइसेस बढ़ेंगी मन उतना भटकेगा, उतना डिफिकल्ट हो जाएगा चीज़ों को कंट्रोल करना, उतना जो है मुश्किल हो जाएगा। फिर हम क्या चूज़ करेंगे कि मेरे उस पे कितने लाइक आए, पोस्ट पे मेरे कितने फ्रेंड बन गए। और असलियत क्या है, कितने भी फ्रेंड हो वर्चुअली, जब आप बीमार पड़ोगे और बिस्तर पे अस्पताल में होगे, तो शायद ही इनमें से कोई मिलने आएगा। हाँ, अगर आपका कोई समाचार उनको मिल जाएगा तो गेट वेल सून का जो है वो मैसेज ज़रूर भेज देंगे। इसलिए एक्चुअली इतनी चॉइसेस का अर्थ ये नहीं कि हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। मन कभी भी चॉइसेस से सेटिस्फाई नहीं होता है, मन हमेशा त्याग से सेटिस्फाई होता है। तो ये पूरी जो सोसाइटी का पैराडाइम है वही गलत है। भगवान कहते हैं कि भोग और त्याग, एक एक्सट्रीम हो गई भोग करना कि गुलाब जामुन खा लो, और एक हो गई अरे तुम्हें डायबिटीज है क्यों खा लिया तुमने, हो गया त्याग। ये मन जो है ये पेंडुलम की तरह यहाँ से वहाँ घूमता ही रहता है और आपको हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा रखेगा। अगर आप खा लोगे तो आपकी भर्त्सना करेगा क्यों खा लिया, नहीं खाओगे तो पूरे टाइम आपको जो है पिंच करता रहेगा, अरे खा लो खा लो खा लो। तो ये भोग और त्याग, भोग और त्याग, और उसके बीच में हमारा जीवन। तो हम क्या सोचते हैं कि हमको जो है ये मिलेगा ऐसा वाला बर्गर, और जीवन हमें क्या ला के देता है, प्रारब्ध नीचे वाला बर्गर। तो हम हमेशा अपने रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में डिससेटिस्फाइड रहते हैं। मन यही करता रहता है, या तो भोग या त्याग, या रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच का गैप का डिससेटिस्फैक्शन। तो मन बहुत खतरनाक है। मन का कंट्रोल ना होना मतलब हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो मिसिंग है। तो लोग बहुत सारे तरीके से प्लान बनाते हैं भविष्य के बारे में, लेकिन लोग ये प्लान नहीं बनाते कि भाई मन को पहले कंट्रोल कर लें फिर सारे प्लान करेंगे। मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान क्या समझाते हैं, वो एक हायरार्की समझाते हैं कि इंद्रिय विषय, बुद्धि और मन। अभी स्थिति क्या है,
मन जो है वो डिक्टेट करता है, मुझे भूख लगी है, मुझे गुलाब जामुन खाना है। इंटेलिजेंस क्या करता है, जेब में हाथ डालो, हैं तुम्हारे पास 100 रुपए, चलो मिठाई की दुकान सामने दिख रही है, जाओ उसमें से गुलाब जामुन खरीदो और खिलाओ। ये हमारा जो है पैराडाइम है। अगर हम मन को कंट्रोल कर लें, अगर हम इंटेलिजेंस को डेवलप करें, तो हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं। इंटेलिजेंस को डेवलप करना हमने ज्ञान योग अर्थात थर्ड चैप्टर के बाद में हमने सीखा, फोर्थ चैप्टर में। और मन को कंट्रोल करना मतलब ध्यान योग, जो हम आज बात कर रहे हैं। तो मन और बुद्धि दोनों को अगर हम कंट्रोल करेंगे, तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो है भक्ति। तो तीनों योग यहाँ आ गए। ज्ञान योग से हम बुद्धि को कंट्रोल करेंगे, ध्यान योग से हम मन को कंट्रोल करेंगे, और इन दोनों के मिक्स से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी तक क्या समझा कि सच में मन जो है हमारा मित्र भी है, और मन हमारा जो है वो शत्रु भी है। कंट्रोल्ड है तो मित्र है, अनकंट्रोल्ड है तो शत्रु है। इसलिए कंट्रोल करना है मन को, तो क्या करना पड़ेगा, मन को किसी कार्य में रेगुलरली नियुक्त करना पड़ेगा। और वो मन का कौन सा कार्य हो सकता है जिसमें हम उसे नियुक्त कर सकते हैं, वो भगवान की सेवा है। क्योंकि केवल एक तरीका है मन को कंट्रोल करने का, वो ये है कि मन कितने भी हमें प्रलोभन दे, डिजायर्स दे, बहुत सारी जो है फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स दे, बट हमको ये कंट्रोल करना चाहिए, नहीं मैं तो भगवान के चरणों का ध्यान करूंगा, मैं तो मंत्र के द्वारा अपनी अशुद्धियों को कंट्रोल करूंगा, और अपना पूरा मन जो है वो भगवान में लगाऊंगा। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसने मन को जीत लिया, उसके साथ क्या होता है, तो भगवान बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। क्योंकि भगवान ने 5th चैप्टर के 29 श्लोक में ही कह दिया था कि जिसने मुझे समझ लिया उसने शांति प्राप्त कर ली। तो जिसने भगवान को समझ लिया मन से और जीत लिया है, उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान सब कुछ एक से हो गए, भगवान उसके मित्र हो गए। मैं अपने मन का मित्र हो गया, मेरा मन मेरा मित्र हो गया, ये सर्कल कंप्लीट हो गया। इसलिए भगवान भी मित्र हो गए, मन भी मित्र हो गया, और मैं भी उन दोनों का सूरत जो और मित्र हो गया। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि उसने भगवान को समझ लिया, तो वो हमेशा संतुष्ट रहता है, ज्ञान के द्वारा संतुष्ट रहता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, भगवान बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति सोने को और पत्थर को एक समान समझता है। तो ये बड़ी बात है। अभी अगर हमारे सामने एक पत्थर गिरा पड़ा हो और एक सोने का सिक्का गिरा पड़ा हो, तो हम में से शायद ही कोई होगा जो पत्थर को उठाएगा। हम किसको उठाएंगे, उस सोने को उठाएंगे, चुपके से जेब में रख लेंगे कि बाद में पता करेंगे कितने का है। तो ये क्यों है, क्योंकि सोने की वैल्यू हमको ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन दोनों एक्चुअली भौतिक वस्तुएं हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। सोने को लेकिन हम तिजोरी में रखते हैं, और पत्थर को हम डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोने का मूल्य हमें बताया गया समाज के द्वारा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, जो संतुष्ट योगी होता है वो सोने और पत्थर को एक समान समझता है, क्योंकि उसका मन तो भगवान में लगता है, ना सोने में लगता है, ना पत्थर में लगता है। तो ज्ञान योग किया हमने, और ज्ञान के द्वारा जो है हमने समझ लिया कि मन को कंट्रोल करना चाहिए। तो क्या मन कंट्रोल हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने भर से? वो ऐसी बात हो गई जैसे कि कोई एक पुस्तक खरीद के लाए कि कैसे वजन कम किया जाए, और बोले कि रोज मैं इस पुस्तक का एक अध्याय पढ़ रहा हूँ, 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, ये पुस्तक मैं 8 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन मेरा एक छटांग भी वजन कम नहीं हो रहा है। तो आप उसको पूछोगे कि भाई, पुस्तक पढ़ते तो उसका जो एक्सरसाइज दी है, जो डाइट दी है, उसका पालन भी करते हो क्या? बोले नहीं, मैं तो ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ कि वजन कैसे कम किया जाए। तो ऐसे ही अगर हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वो ज्ञान के स्तर पर ही रह जाएगा, मतलब थ्योरी के स्तर पे ही रह जाएगा। वजन कम नहीं होगा, मतलब मन कंट्रोल में नहीं आएगा। ज्ञान के बियॉन्ड हमको विज्ञान पे आना पड़ेगा। भगवत गीता केवल ज्ञान की बात नहीं, बार बार हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि सारे के सारे 700 श्लोक याद होने के बाद भी इसका अर्थ ये नहीं कि भगवत गीता हमें समझ में आ जाएगी। भगवत गीता हमें समझ में आई या नहीं आई, ये कब समझ में आएगा, जब व्यक्ति कैसा बिहेव करेगा। भगवान एक टेम्पलेट देते हैं कि वो निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, मित्रों, पुण्य आत्माओं, पापियों को समान भाव से देखता है।
तब उसको उन्नत माना जाता है। क्या देखना है? समान भाव। यही समान भाव जो पत्थर और सोने को समान रूप से देखने का भाव है। तो भगवान फिर क्या समझा रहे हैं कि अब योग को करते जाओ, योग के द्वारा मन को कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, इससे धीरे धीरे जो है वो संतुष्टि होगी। अब योग हम करना आपको सिखाते हैं। सब लोग आराम से बैठ जाइए, भूमि पे एक कुशा बिछा दीजिए। तो एकदम से कोई पूछेगा ये कुशा क्या होती है? फिर मृगछाला लाइए तो बोले ये कहाँ से मिलेगी? फिर उस पे एक मुलायम वस्त्र बिछाइए। आसन न तो ऊंचा हो न नीचा हो, ये पवित्र स्थान में होना चाहिए। पवित्र स्थान क्या होता है? दृढ़ता पूर्वक बैठ जाइए। बोले दृढ़ता पूर्वक क्या होता है? बोले मन इंद्रिय कर्मों को वश में कर लीजिए। बोले आज तक नहीं कर पाए। मन को एक बिंदु पर स्थिर कर दीजिए, हृदय को शुद्ध कर लीजिए और योगाभ्यास करिए। तुरंत आप रोकेंगे और बोलेंगे संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो भगवान ने ये प्रोसीजर बताए इसलिए कि इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद क्या करे? अपने शरीर, गर्दन, सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पे दृष्टि लगाए, अविचलित दमित मन से भय रहित विषयी जीवन में पूर्णता मुक्त होके अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए। ये प्रोसीजर है, करिए आप लोग। और हम 6 महीने बाद मिलते हैं, क्या क्या किसको अनुभव हुआ। तो बड़ा कठिन है, हम समझ गए कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो ये प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि बड़े बड़े सिटीज़ में बड़ी बड़ी योगा सोसाइटीज़ तब भी चलती थी, आज भी चल रही हैं, लेकिन बोले वो ब्रह्मचर्य की बात नहीं करते हैं। बोले योग या अष्टांग योग तो ब्रह्मचर्य से आरंभ होता है। बोले ब्रह्मचर्य की बात नहीं करते हो तो कहाँ से जो है आप योग की बात करोगे? इस तरह संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो क्या ये सब हम कर पाएंगे? कठिन है, नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है? हमें क्या करना है? खाने पीने में भी ध्यान रखना पड़ेगा। न ज़्यादा खाना है, न कम खाना है, न ज़्यादा सोना है, न कम सोना है। जो ऐसा करता है वो योगी बनने की संभावना नहीं है। तो आप अपना टाइम लिखिए, सोने खाने का क्वांटिटी लिखिए, तो फिर आप जो है हतोत्साहित हो जाएंगे कि ना हम पोस्चर में बैठ पा रहे, ना हम मन को कंट्रोल कर पा रहे, ना हम ये दिनचर्या का पालन कर पा रहे। क्योंकि जो खाने सोने आमोद प्रमोद काम करने की आदतों में नियमित रहता है वही एक्चुअली योगाभ्यास कर सकता है। तो कठिन है। तो इतने सारी वस्तुएं बता दी भगवान ने और प्रिंसिपल भी समझा दिया, रेगुलेशन के तरीके भी बता दिए, लेकिन कठिन है, बहुत कठिन है कि हम ऐसा कुछ कर पाए। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? आध्यात्म में स्थित होने के लिए, योग में सुस्थिर होने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब आप परफेक्ट योगी बनोगे। तो परफेक्ट योगी कैसा होता है? बोले जैसे एक दीपक को आप रख दो और कहीं वायु नहीं चल रही तो वो कैसा, बिल्कुल उसकी लौ जो है सीधी रहती है। जिस योगी का मन वश में रहता है वो दीपक की लौ जैसा हिलता डुलता नहीं। और हमारा क्या हाल है? हमारा दीपक की लौ तो बिल्कुल ऐसी डामाडोल है कि कब बुझ जाए, इतनी तेज हवा चल रही है आसपास। तो बड़ा कठिन बात है। तो इसलिए ये मेडिटेशन की टेक्निक को मास्टर करना कलयुगी जीव के लिए इम्पॉसिबल है। तो बोले माइंड कंट्रोल के लिए क्या करो? माइंड कंट्रोल की सबसे पहली टिप है कि माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। माइंड को क्या करने की कोशिश करो? ना माइंड को आपको कंट्रोल करने की कोशिश करने दो। अर्थात ये कंट्रोलरशिप के ऊपर बियॉन्ड चले जाओ। जब तक हम माइंड से माइंड के लेवल पे लड़ते हैं तो माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसको याद कर लीजिए। मन को मन के स्तर की लड़ाई में आप नहीं हरा सकते, क्योंकि मन ने उस वाली लड़ाई में करोड़ों बार आपको हराया है। और क्योंकि करोड़ों बार आपको हराया है तो वो एक और बार भी हरा देगा। उसको सारे दांव पेच आते हैं। तो इसलिए क्या करो? आप रिजल्ट्स पे फोकस मत करो, आप जीवन में क्या चेंज कर सकते हो उस पे फोकस करो। इफ यू फोकस ऑन द रिजल्ट्स यू विल नेवर चेंज, बट इफ यू फोकस ऑन द चेंज यू विल गेट रिजल्ट्स। तो चेंज क्या करना है? कब मेरा मन मेरे ऊपर हावी होता है, इसको समझना है, उस कंडीशनिंग को समझना है। इसलिए हमारा मन की स्थिति क्या है? हमारे मन की स्थिति ऐसी है कि कोई जो है वो कई समय से भूखा व्यक्ति हो
और अगर उसको रूखा-सूखा मिल रहा है, तो वो रूखा-सूखा खा के जो है मस्त रहता है, क्योंकि उसको लगता है चलो कुछ तो मिल रहा है। लेकिन उसको अगर एकदम से 56 भोग दे दिया जाए, भगवान का प्रसाद दे दिया जाए और वो पहली बार उसका जो है सेवन करे, तो उसके बाद अब वो उसको रूखा-सूखा दोगे तो वो खाएगा क्या? नहीं खाएगा, क्योंकि अब उसका हायर टेस्ट डेवलप हो गया। अब वो कहेगा मैं तो वही खाऊँगा जो मुझे कल मिला था, मैं अब रूखा-सूखा नहीं खाऊँगा। ऐसे ही मन की स्थिति है, मन को नीचे की स्थिति में रख के हमने बहुत बार जो है वो रूखा-सूखा खिला-खिला के उसका जीवन बिताया है। अब हम मन को ज़रा हायर टेस्ट देंगे, और वो कैसे देंगे? मंत्र के द्वारा। मना तारयति इति मंत्रः, जिससे मन तरता है उसको कहते हैं मंत्र। तो मंत्र क्या है? जिससे मन तरता है, डिलीवर होता है, उसको कहते हैं मंत्र। तो कई तरह की योगा प्रैक्टिस हमने देखी, कई तरह की योगा प्रैक्टिस अलग-अलग युगों में हुआ करती थी। सतयुग में कहा जाता था कि भगवान पे मेडिटेशन करो। त्रेता युग, द्वापर युग के अंदर जो है वो पहले यज्ञ किए जाते थे, फिर बड़े-बड़े जो है मंदिर बनने लगे। लेकिन हम देखें तो ना हम मेडिटेशन कर पा रहे हैं, अभी हमने बहुत इलॉबरेटली इस बात को आज समझा। ना हमारे लिए कोई बड़े यज्ञ करना संभव है, ये भी हम समझ गए। ना हम बहुत बड़ी जो है कोई मंदिर की सेवा या बहुत बड़ा मंदिर का प्रकल्प बना सकते। तो कलयुग में हम क्या कर सकते हैं? कलयुग में हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ये सारी विधियों में, और जो हम विधि आज चर्चा करेंगे उसमें क्या अंतर है मन को कंट्रोल करने की? बाकी सब विधियां मन को कंट्रोल करने की ऐसे है जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ के जाना है, और जाना 100वीं मंजिल पे है। तो एक एक सीढ़ी चढ़ के पता नहीं कब हम थक हार के मरते गिरते पहुंचेंगे। और वहीं आपको एक हाई स्पीड एलिवेटर में रख बैठा दिया जाए और आप बटन दबाओ 100, और सीधा ज़ूम करके जाएगा वो हाई स्पीड एलिवेटर, सीधा 100th फ्लोर पे रुकेगा। भक्ति में और बाकी योग की प्रैक्टिस में यही अंतर है। बाकी योग की प्रैक्टिस हमने शुरू में ही देखा, एक एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। भक्ति आपको सीधे वहीं पे ले जाती है जहाँ पे बाकी योग एंड होते हैं। अर्थात भक्ति आरंभ वहाँ से होती है जहाँ पे बाकी योग की प्रैक्टिस एंड होती है। तो ये जो उदाहरण हमने लिया था, इसमें क्या समझने की बात है अब, कि बॉडी के लेवल पे ठीक है हमें मेंटेन रखना है बॉडी को, लेकिन सॉफ्टवेयर के लेवल पे हमको मेन काम करना है। मंत्र क्या है? मंत्र ही हमको वास्तविक मुक्ति दिला सकता है, क्योंकि मंत्र ही कलयुग में समाधि पाने का सबसे सरल तरीका है। मंत्र ही है जिससे हमारे मन में वो संकल्प और श्रद्धा आ सकती है, जिससे हम अडिग होके अपना कार्य कर सकें। तो एक मैं छोटी सी कथा कहना चाहता हूँ आपको इस बारे में। ये हमारे पुराणों में दी हुई कथा है कि एक बार ऐसा होता है कि एक चिड़िया का परिवार है, और चिड़िया के परिवार में जो चिड़िया मादा चिड़िया है उसने कुछ अंडे दिए हैं, लेकिन वो अंडे कहाँ दिए हैं? उसने समुद्र के किनारे। समुद्र की एक तेज लहर आती है ज्वार भाटे के समय, और सारे अंडों को वो समुद्र बहा के अपने अंदर ले जाता है। ये चिड़िया जो है बड़ी दुखी हो जाती है। उसका जो पति रहता है वो समझाता है कि चलो अब चलें, अब अगली बार फैमिली प्लानिंग में ध्यान रखेंगे कि समुद्र के पास में नहीं करेंगे। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं ये अंडे वापस लेके रहूँगी समुद्र से। बोले समुद्र इतना विशाल है और अंडे पता नहीं कहाँ गए होंगे, कैसे आएंगे वापस? तो बोले नहीं नहीं, कुछ तो मैं प्रयास करूँगी। बोले क्या कर लोगी तुम, इतनी छोटी सी चिड़िया हो? बोले मैं अपनी चोंच से एक एक बूंद जो है वो पानी निकाल के समुद्र को खाली कर दूंगी, ये मेरा संकल्प है। तो वो जो उसका पति रहता है वो बड़ा वि सुन के जो है बड़ा विस्मित हो जाता है, उसे लगता है कि ये क्या कर पाएगी, लेकिन फिर भी अब उसकी पत्नी की इच्छा थी तो वो वहाँ देखता रहता है। वो एक-एक चोंच से एक-एक बूँद पानी लाती है और बाहर खाली करती है, एक-एक बूँद। और भी चिड़ियाएँ उधर से उनकी चिड़िया जगत की आ जाती हैं, बोलती है, "ये क्या कर रही हो बहन?" तो बोले, "मैं समुद्र खाली करूँगी क्योंकि समुद्र ने मेरे सारे अंडे जो हैं वो अपने अंदर ले लिए।" बोले, "समुद्र ऐसे खाली होता है क्या? ये कैसा संकल्प तुमने ले लिया?" बोले नहीं नहीं, समुद्र को मैं खाली करके ही रहूंगी। जब उसने इतनी अडिगता से इस बात को रखा तो वो बाकी चिड़ियाएं भी जुट गईं, बोले हम भी तुम्हारी थोड़ी थोड़ी सहायता करते हैं, देखो कुछ होता है तो। ये खबर जो है उनके सारे जो यूट्यूब न्यूज़ चैनल सब जगह फ्लैश हो गई कि ये एक चिड़िया है जो एक चोंच से पानी खाली कर रही है, और कितने दिन हो गए अथक प्रयास किए जा रही है ये, और बाकी चिड़ियाएं भी सहायता कर रही हैं।
तो ये न्यूज़ होते-होते जो है वो गरुड़ जी के जो है सिस्टम पे भी फ्लैश हुई। बोले ये क्या हो रहा है? ये चिड़िया जगत में क्या नया हो गया ये? तो क्योंकि वो पक्षीराज हैं, तो उन्होंने बड़े विस्मय से इस न्यूज़ को देखा। बोले अरे ये कैसी चिड़िया है? ये समुद्र खाली कर सकती है क्या? लेकिन गरुड़ जी सोचते हैं बड़ी दया के भाव से कि मैं भी कुछ करूँ जाके। जब गरुड़ जी वहाँ आ जाते हैं तो वो समुद्र देवता समझ जाते हैं कि अब गरुड़ जी के लिए कौन-सी बड़ी चीज़ है, भगवान के वाहन हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो तुरंत समुद्र देवता वहाँ आते हैं और कहते हैं कि ये चिड़िया के अंडे में वापस कर रहा हूँ। तो सब लोग जो है वो बहुत हर्ष में आ जाते हैं कि ये देखो एक चिड़िया ने संकल्प किया तो उसने समुद्र से भी अपने अंडे वापस ले लिए, क्योंकि वो संकल्प पे अडिग रही। मन को कंट्रोल करने के लिए मंत्र के द्वारा संकल्प बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य को करने के लिए संकल्प बहुत आवश्यक है। जैसे हम सब ने एक संकल्प लिया कि हम 18 अध्याय रोज एक-एक करके पढ़ेंगे, और मैं समझता हूँ कि सबके लिए रोज आना कठिन है। वक्ता के लिए भी रोज समय निकाल के कहना बड़ा कठिन कार्य होता है, लेकिन क्योंकि हमारा संकल्प है तो भगवान उसमें सहायता कर रहे हैं और हम कर पा रहे हैं उसको। इसी को भगवान ने द्वितीय अध्याय में कहा था व्यवसायत्मिका बुद्धि। लेकिन तब भगवान ने व्यवसायत्मिका बुद्धि कैसे डेवलप होगी ये नहीं समझाया था। आज अब जब अष्टांग योग की चर्चा हो रही तो भगवान ने उसको समझाया कि धीरे 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 विश्वास पूर्वक बुद्धि जो है समाधि में आएगी। तो वो संकल्प अडिग होगा तो हम समाधि के स्तर पे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए नाम जप करते टाइम क्या ध्यान रखना है कि हमेशा नाम जप के पहले हमें पंच तत्व का जो महामंत्र है उसको पहले पढ़ना है। हरे कृष्ण महामंत्र के पहले पंच तत्व मंत्र को पढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना है। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये पंच तत्व महामंत्र क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम पंच तत्व अर्थात चैतन्य महाप्रभु और उनके संगियों से ये कृपा की याचना कर रहे हैं कि हमारा से संकल्प है कि हम 16 माला करेंगे। आप इसमें जो त्रुटि हो उसमें सहायता करना, सुधार करना। तो मंत्र करते समय में क्या याद रखना है? मंत्र जब हम करें तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस स्पीड से करना है। इस स्पीड से आपको करीब 7 से साढ़े 7 मिनट लगेंगे एक पूरी माला अर्थात 108 बार इस मंत्र को कहने में। कितना तेज बोलना है कि आपको आपकी बात सुनाई दे, ताकि आपके कान भी एंगेज रहें, आपकी टंग भी एंगेज रहे, आपका माइंड भी एंगेज रहे। तो चैंटिंग बहुत अच्छा तरीका है सारे सेंसेस को एक जगह लाने के लिए, क्योंकि जब आप माला से कर रहे हैं तो आपका स्किन या टच का सेंस भी जो है वो एंगेज है। आप जब हरे कृष्ण महामंत्र सामने लिखा हुआ रखा है तो आपकी आइज भी एंगेज है, या आप आइज क्लोज करके कर रहे हो तो मन भी आपका जो है वो लगा हुआ है। तो इस तरीके से इतना बोलना है ऑडिबली कि हमें अपना मंत्र बोलते हुए सुनाई दे। हर शब्द को अच्छे से बोलना है। ऐसा नहीं करना है कि हड़बड़ी में हम जो है शब्दों का उच्चारण गड़बड़ा दें। तो ये बहुत ज़रूरी हमको ध्यान रखना है, और हमेशा रिस्पेक्टफुली करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि कर लेंगे ठीक है, किसी ने बोल दिया इसलिए कर रहे हैं। नहीं, हमें समझना है कि हमारे करोड़ों जीवन के बाद ये समय आया है कि अब हमें नाम जप करने का मौका जो है वो मिल रहा है। समय का नियम कुछ ज़्यादा नहीं है, और कोई भी स्थान पे मंत्र को किया जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में बैठ के किया जा सकता है, और ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। स्नान किए बिना भी मंत्र किया जा सकता है, और उसके लिए भी कोई स्नान का नियम नहीं है। लेकिन जितने भी मंत्र आप कर रहे हैं उसका अगर कोई काउंट रखेंगे तो उससे अच्छा रहता है। जैसे हम कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु का काउंट रखते हैं, हमारे घर में कितना पैसा है तो हम गिन के रखते हैं, हमारे पास कितना सोना है तो हम तौल के रखते हैं, तो हमारे पास कितना हरि नाम है ये भी हमारा गिना हुआ होना चाहिए। इसलिए तुलसी की माला पे 108 जो माला होती है उस पे 16 माला करने का रिकमेंडेशन श्रील प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन क्या माला जपते समय नहीं करना है जिससे मन डिस्टर्ब होता है? तो ऐसा नहीं करना है कि एक हिस्सा ही मंत्र का हम जप रहे हैं, केवल कृष्ण 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 या राम 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 नहीं, पूरा मंत्र जो है वो जपना है। ऐसा नहीं करना है कि मंत्र जप करते समय हम कोई भी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो।
और हमें बहुत सारे बेनिफिट होंगे चैंटिंग करने के। भगवान समझाते हैं कि अपने आप अपना डिटर्मिनेशन जो है, फेथ, इंटेलिजेंस स्टेप बाय स्टेप जो है बढ़ता जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि हमारा मंत्र जाप इतना अच्छा हो कि एक स्तर आ जाए कि हम धीरे धीरे उस जगह पहुंच जाएं जिसको कहते हैं समाधि। मतलब हमें सच में भगवान के नाम पे जो है वो पूरी अपनी जो है एक्टिविटी हम कंट्रोल कर पाए। तो मन जहाँ भी भटके, मन भटकेगा जब हम नाम जप करेंगे, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि जहाँ भी मन भटके उसको खींच के क्या करो, वापस ले आओ। जब भटके उसको वापस खींच के क्या करो, यहाँ ले आओ। तो मन जहाँ भी जाए उसको भागने नहीं दो, उसको कंट्रोल करो। माइंड को धीरे धीरे हम जब नाम जप करेंगे तो माइंड हमारा धीरे धीरे रीट्रेन हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। धीरे धीरे भटकना जो है उसका कम हो जाएगा। धीरे धीरे मन भगवान के चरणों में लगने लगेगा। और ऐसा जिसका मन भगवान में स्थिर हो जाता है उसको दिव्य सुख की प्राप्ति होगी। वो आत्म संयमी जो है वो योगी बन जाएगा और वो सर्वत्र भगवान का दर्शन करने लगेगा। और क्योंकि वो सर्वत्र भगवान का दर्शन करने लगेगा तो भगवान भी सर्वत्र उसका दर्शन करने लगेंगे और सदैव वो उनमें स्थिर हो जाएगा और भगवान भी उसके हृदय में स्थिर हो जाएंगे। इस तरह वो परफेक्ट योगी हो जाएगा जो ध्यान, धारणा और समाधि के स्तर पे पहुंच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये मन जो हमारा है वो कहाँ कंट्रोल में रहता है। इसलिए फिर अर्जुन वो सेलिब्रेटेड बात कहेंगे कि ये बड़ा अव्यावहारिक है भगवान मेरे लिए और असहनीय है, क्योंकि मेरा मन क्या है, चंचल है और अस्थिर है। तो इसलिए इस अस्थिर और चंचल मन को कैसे मैं कंट्रोल करूंगा। अच्छा, केवल चंचल होता तो भी चल जाता, लेकिन चंचल शब्द जो है ज़्यादातर हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। बोले बच्चा बड़ा चंचल है, तो बच्चा बड़ा चंचल होता है, लेकिन बच्चा उसके साथ बड़ा हो जाए, टीनेजर हो जाए और तब चंचल हो तो वो क्या हो गया, उच्च श्रृंखल भी हो गया, हठीला भी हो गया, अब वो बलवान भी हो गया, अब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। तो पागल भी है मन हमारा, हठीला भी है ऊपर से, जहाँ भिड़ जाए तो वहां से हटना नहीं चाहता है और हटाने की कोशिश भी करो तो बलवान भी है। तो पागल है, हाथी है। और फिर उसके बाद में उसने जो है शराब भी पी हुई है और अब वो बिल्कुल पागलपन में अपने 100% आ गया है, तो वो पावरफुल है। अब उसको कैसे कंट्रोल करोगे। तो मन की ये स्थिति है कि वो रेस्टलेस है, रीजनलेस है, रथलेस है, रिलेंटलेस है। ऐसे मन को कैसे कंट्रोल करोगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं, पहली बार ध्यान दीजिए, पहली बार इस 35 श्लोक में आज तक भगवत गीता में पहली बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण एक बात पे एग्री हो रहे हैं। अभी तक एग्री नहीं हुए हैं। पहली बार भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। बोले असंशय, कोई शंका नहीं है, बिल्कुल सही बात है, निसंदेह 100%। चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर क्या कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस पूरे अध्याय का अपने भक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य तो के द्वारा मन को कंट्रोल कर सकते। अभ्यास मतलब डूज और वैराग्य मतलब डोंट्स, यम और नियम। भगवान कहाँ ले आए घुमा के बात को, वही अष्टांग योग के पहले दो बातों पे, अभ्यास और वैराग्य, डूज और डोंट्स। डूज और डोंट्स पे हमने अभी चर्चा बहुत विस्तार से की है, इसलिए हम इसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन डूज और डोंट्स पे ध्यान रखेंगे तो ये हमने जो उदाहरण लिया था कि रथ का कंट्रोल एक बलवान बुद्धिमान सारथी के हाथ में रहेगा तो घोड़े जो है सब लाइन में सही सही चलेंगे, और जहां वो ढीली कर देगा लगाम तो आप ही को पलटा देंगे वो। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार का कार्य कठिन होता है, और जिसका संयमित है उसकी सफलता ध्रुव है। तो अभी भगवान पहले ही कह चुके हैं कि मन मित्र भी है, शत्रु भी है। भगवान फिर से 36 में वही बात कह रहे हैं कि मेरा मत है, भगवान का ऐसा सोचना है। इसलिए योगा प्रैक्टिस बिना मन को कंट्रोल करना सीखे, बिना यम नियम सीखे वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं।
तो फिर प्रश्न उठता है, तो अच्छा बहुत सारे योगी ऐसे होंगे जो मन को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, प्रोसेस को कंप्लीटली अचीव नहीं कर पाएँगे, धारणा, ध्यान, समाधि तक नहीं पहुँच पाएँगे, तो उन सब का क्या होगा भगवान? क्या वो नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाएँगे? क्या खत्म नहीं हो जाएँगे? योग सिद्धि जो प्राप्त नहीं कर पाए उनका क्या होगा? क्या वो छिन्न-भिन्न बादल की तरह विनष्ट हो जाएँगे? खत्म हो जाएँगे? क्या होगा उनका? क्या वो जो उन्होंने किया सब वेस्ट हो गया? तो भगवान कहते हैं नहीं, ये प्रश्न बहुत अच्छा है अर्जुन, और कहीं न कहीं ये प्रश्न हम सबका भी होता है जब हम भक्ति में आते हैं, क्या हम ऐसे नष्ट हो जाएँगे, गायब हो जाएँगे? देखिए वो बादल गायब हो गया। तो क्या हम एक दिन ऐसे गायब हो जाएँगे? प्रभु जी अच्छे थे, बहुत बात करते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए भक्ति में। तो ऐसा नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर यही अंतर है। योगी जो हैं क्यों इधर-उधर भटक जाते हैं? क्योंकि वो सिद्धि कामी हो जाते हैं। लेकिन ये जो संदेह है अर्जुन का, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक वैलिड संदेह है। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में विनाश होता है। काम की बात है कि भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, इसलिए हम थोड़ा भी कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ रहेगा वो। लेकिन बात क्या है, हमें इस तरफ होना पड़ेगा। हम अनसिविलाइज्ड रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या जरूरी है? जो असफल योगी होगा उसका धनवान कुल में जन्म होता है। तो आप में से जो भी श्रीमंत कुल में जन्मे हैं, आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सब असफल योगी हैं। कृपया इस जीवन में अब अपनी योग साधना को सफलता में बदलिए। हरि नाम संकीर्तन और हरि नाम जप के द्वारा अब छिन्न भिन्न बादल की तरह विनष्ट मत हो जाइए। तो सदाचारी जन्म जहाँ भी हुआ है, धनवानों के कुल में जन्म हुआ है, वो सब हमारे जो है सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि ये सब योगी हैं पिछले जन्म के। और ऐसे योगियों के कुल में उनका जन्म हुआ है जो बहुत बुद्धिमान है, जिनका जन्म पहले से ही भक्ति में हुआ है और भक्ति में पहले दिन से हैं, क्योंकि उनका परिवार भक्ति में था। वो तो और हमारे सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही दुर्लभ जन्म हो गया उनका। उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपनी योग साधना की है, अंत में थोड़ा सा कुछ रह गया, इसलिए वो वापस आए हैं। तो जिनका भक्ति में माहौल में जन्म हुआ है, वो तो महान योगी थे ही पहले, अब बचा हुआ कर लीजिए। और जिनका बहुत पैसे वाले घरों में जन्म हुआ है, वो भी कम से कम अब पैसे का सदुपयोग करिए और भक्ति में अपना समय जो है वो लगाइए। ऐसा जन्म पाके आप कम से कम अपनी पुरानी देवी चेतना को प्राप्त करिए। नहीं तो क्या होगा? अब आप उदाहरण देखिए, हम पहले पिछले सत्र में देख चुके हैं भरत महाराज। भरत महाराज जो पूरे संसार के राजा थे, और सब कुछ छोड़ के अंत में वो कहाँ चले गए? जंगल में। लेकिन उनकी आसक्ति एक हिरण से हो गई, और उसके बाद उनको अगला जन्म लेना पड़ा हिरण का, उसके बाद अगला जन्म लेना पड़ा जड़ भरत का, और उसके बाद जो है उनकी मुक्ति हो पाई। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो, हम इसी जन्म में जो है वो देवी चेतना से युक्त हो जाएं और जल्दी से जल्दी जो है भक्ति में आगे बढ़ें। तो ध्यान रख लीजिए कि भक्ति इज नॉट ए पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ इज पार्ट ऑफ भक्ति। हम अभी तक क्या समझते रहे कि ये पूरे जीवन का एक हिस्सा भक्ति है। नहीं, इस पूरी भक्ति में हमारे एग्जिस्टेंस का एक छोटा सा हिस्सा जीवन है। जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण भक्ति है। तो फिर ऐसा भक्त के साथ क्या होता है? वो टॉप मोस्ट योगी कौन होता है? ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न था कि आपने इतने सारे योग के साधन बता दिए और आप बोल रहे हो कि भक्ति योग सबसे अच्छा है। तो आप बताओ कहाँ भगवान ने कहा है कि भक्ति योग सबसे अच्छा है? किस तरह का योगी जो है वो सबसे अच्छा होता है? तो बोले हर योग की पद्धति का जो शुभारंभ है वो कहाँ से होता है? कि हम पहले समझें कि हमारी चेतना को जगत से उठा के, जीव से उठा के जगदीश में लगाना है। या तो हमारी चेतना अपने अंदर लगी रहती है जीव में, या जगत में लगी रहती है। इन दोनों से उठा के जगदीश अर्थात भगवान में इस चेतना को लगाना। जो इस तरीके से जगदीश में चेतना लगाता है, जो ऐसे भक्ति करता है, वो जो है सबसे अच्छा भक्त है, वो सबसे टॉप मोस्ट योगी है। तो टॉप मोस्ट योगी कौन है? बोले टॉप मोस्ट योगी भक्ति योगी है। क्यों है? क्योंकि उसको शुरू से अपना डेस्टिनेशन पता है।
टॉप मोस्ट योगी क्यों है वो? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। वो समझता है कि सीढ़ियों से 100वें माले पे जाने से अच्छा है मैं एलिवेटर से बटन दबा के 100वें माले पे पहुंचूं। तो जो हम बार बार प्रश्न पूछते हैं, जिससे हमने ये सत्र आरंभ किया था कि मैं कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरा मन मेरा शत्रु है। कैसे मन को कंट्रोल करें? मन तारयति इति मंत्र। मन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा साधन कलयुग में है मंत्र जाप। क्या मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं? तो क्या मेरा धारणा, ध्यान, समाधि, मंत्र जाप करते समय मेरे डिस्ट्रैक्शन कम हो रहे हैं? मुझे कुछ दैवी अनुभव हो रहे हैं, मतलब मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। क्या भक्ति बाकी सारे यौगिक प्रोसेस से ज़्यादा अच्छी है? तो भगवान ने अंत में ये क्वालिफाई कर दिया कि यस, भक्ति जो है सारी यौगिक प्रोसेस से अच्छी है। तो आज के सत्र से प्रैक्टिकली हम क्या समझ सकते हैं कि अगर आपको ये समझना है और बदलना है कि मैं कैसे अच्छा फील करूं अपने अंदर, तो आप कैसा सोचते हैं इसको बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। सोच बदलेगी तो आपकी फीलिंग्स भी बदल जाएंगी। मन के पीछे मत भागिए, डोंट गो बिहाइंड द माइंड, गो बियॉन्ड द माइंड। मन को ऊपर से, इंद्रियों के लेवल से, दोनों तरफ से घेर के कंट्रोल करिए। मन के लेवल पे लड़ाई आप करोड़ों बार हार चुके हैं, फिर एक और हारने वाली लड़ाई मत लड़िए। कुछ लोग योग के द्वारा अपने शरीर को स्ट्रेच करते हैं, कुछ लोग जो है सत्य को स्ट्रेच करते हैं, मतलब सत्य को समझना चाहते हैं। हम योग की पद्धति के द्वारा अपनी कॉन्शियसनेस को स्ट्रेच करेंगे। भक्ति जो है क्या करती है? भक्ति मन को हमारा मित्र बना देती है। वो जो हमेशा की टसल लड़ाई है, उसकी जगह मित्र हमारे बन जाते हैं हमारा माइंड, और हमारे कंधे पे हाथ रख के बोलता है चलो अब हम दोनों भक्ति में एंजॉय करेंगे। तो ये कोऑपरेटिव कॉन्क्वेस्ट है, ये सॉलिटरी स्ट्रगल नहीं है। तो एक ड्राई स्पेक्युलेटिव मेडिटेटर कौन होता है? बैठा है एक जगह और कुछ एक काले धब्बे पे, कोई लाल लाइट पे, कोई एक साउंड पे ध्यान कर रहा है। लेकिन भक्त क्या होता है? भक्त उस मेडिटेशन के अंदर इमोशन डाल देता है, एक्शन डाल देता है। और हम सबको इमोशन और एक्शन पसंद है। हम सब इमोशनल एक्शन मूवीज देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ड्राइनेस किसी को पसंद नहीं है। इसीलिए ड्राई मेडिटेशन की जगह भगवान का इमोशनल मेडिटेशन करेंगे। भगवान ने कैसे पूतना का वध किया, कितनी इमोशनल और एक्शन पैक्ड जो है वो थिंग है। भगवान ने कैसे प्रहलाद महाराज के लिए जो है प्रकट हो गए एक खंबे से। ये क्या है? इसमें इमोशन भी है, एक्शन भी है, ड्रामा भी है, और अब तो ये ब्लॉकबस्टर मूवी भी है। तो ये है डिवोशन। डिवोशन मतलब इमोशन, केवल इमोशन नहीं, वो तो फल्गु हो जाएगा भक्ति। इमोशन के साथ एक्शन, सेवा, कुछ करने की भावना। तो अंत में आखिरी बात हम करेंगे कि ये ABCD भक्ति की अब हम चालू करें, क्योंकि अब हम 7वें अध्याय अर्थात भक्ति योग में प्रवेश करेंगे। तो आज से हम ये ABCD का जीवन में पालन करना आरंभ कर दें। ए मतलब भक्तों का संग। तो ये जूम की कृपा है बहुत कि हम भक्तों का संग ले पा रहे हैं। मैं आप सब भक्तों का संग ले पा रहा हूँ, तो ये जूम की जय। इसलिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स। तो हम कितने अच्छे से भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, और आज हमने जो है 6 चैप्टर फिनिश कर दिया। तो ये कितना अच्छा हो गया। चैंटिंग हरे कृष्णा, तो हम सब रोज हरे कृष्णा मंत्र जाप कर ही रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए आज हमने सत्र में समझा। तो आपके जो भी प्रश्न हो हरे कृष्णा महामंत्र जपने से संबंधित पूछिए, हम उनका अपनी यथाशक्ति सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। डी डाइट, इसके बारे में कल मैंने विस्तार से चर्चा की थी। अपनी जीव के लिए किसी जीव आत्मा की हत्या मत करिए, और सात्विक भोजन लीजिए। हो सके तो दिन में कम से कम एक वस्तु, कुछ भी अगर आपके लिए संभव नहीं, आप हॉस्टल में रहते, ड्राई फ्रूट लीजिए, भगवान के एक पिक्चर के सामने ऑफर करिए, हाथ जोड़िए उनको और उसको ग्रहण करना आरंभ करिए। और ई मतलब कि हम फाइनली जो है वृंदावन धाम जाना चाहते हैं। तो ABCDE, हम सब वृंदावन धाम बहुत जल्दी जाएंगे, भगवान की अगर हमारे ऊपर कृपा रही तो। ये हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप सबसे कि ये ABCDE और भक्ति का पालन करिए, क्योंकि साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्तिरा श्रद्धा या सेवन। तो चैतन्य चरितामृत के अंदर ये बयार आती है, जिसमें कहते हैं कि साधुओं का संग, नाम का कीर्तन, भगवत श्रवण
और एक मथुरा का वास। तो जहाँ भक्त मिल गए, जहाँ भगवान की चर्चा आरंभ हो गई, वही मथुरा हो गया, वही वृंदावन हो गया। और कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान के विग्रह स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं है। तो जहाँ हरे कृष्ण महामंत्र हो गया, वहाँ पे जो है वो अपने आप मंदिर बन गया। तो ये ऑनलाइन हमारा एक मंदिर बन गया, जहाँ हमें साधुओं का संग भी मिल गया, नाम का कीर्तन भी हो गया, भगवत श्रवण भी हो गया, मथुरा का वास भी हो गया, और भगवान की सेवा भी हो गई। तो अब हम सीरियस हो जाएं भक्ति में। पहले 6 अध्याय भगवान ने हमें पूरा जो है फाउंडेशन बना दिया है। अब अगले 6 अध्याय में भगवान बिल्कुल एम्फेटिकली भक्ति के बारे में एकदम जैसे एक वकील एक के बाद एक दलील देता है, ऐसे भगवान एक के बाद एक दलील देंगे और हमें समझाएंगे कि क्यों हमें भक्ति अच्छे से करना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और हमें टॉलरेट करने के लिए। अगर कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। Thank you so much to each and every one of you for sparing your time. And I also request the newcomers to give us some feedback कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या आप चेंज करना चाहते हो, स्पीड ज़्यादा है, धीरे चाहते हैं, कुछ और तरीके से चाहते हैं, कृपया बताइए। तो हम उसको भी बदलाव करने का भरसक प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। अनंग मोहन प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। Yet another enlightening session. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, एक शंका थी मेरी कल के सेशन के बाद। जी जी। मेरी कर्म योग से रिलेटेड एक बात थी कि हम जो हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है कि वो हमारे ही पुराने कर्मों के कारण आते हैं, यस। हमें दोष नहीं देना है। तो मुझे मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी के हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन टॉलरेंस एंड स्टैंडिंग अप अगेंस्ट एनीथिंग रॉन्ग। टॉलरेंस एंड स्टैंडिंग अप अगेंस्ट एनीथिंग रॉन्ग, अगर कुछ गलत ओके, हो रहा है। वेरी नाइस क्वेश्चन प्रभु जी। तो वो सीमा क्या है जब हम बोलें कि टॉलरेट करें, कि हम जो स्टैंड करें किसी भी सिचुएशन में? क्रिश्चियनिटी में बहुत अच्छी प्रेयर है, और मुझे जब से मैंने बचपन से पढ़ी तब से मुझे वो याद है। प्रभुपाद भी उस प्रेयर को कोट करते हैं और गुरु महाराज भी करते हैं। तो वो हमेशा कहते हैं कि लॉर्ड गिव मी स्ट्रेंथ टू चेंज व्हाट आई कैन एंड टू टॉलरेट व्हाट आई कांट। तो भगवान समझाते हैं कि जो हम चेंज कर पाएँ उसको चेंज करने का हमें जो है वो पावर दो, स्ट्रेंथ दो, और जो हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे बस के बाहर की बात है, उसको टॉलरेट करने का भी पावर दो। यहाँ जो विशेष बात समझने की है, ऊपरी तौर पे हम सब ने ये सुना हुआ है प्रेयर कभी ना कभी, समझने की बात ये है कि एक्चुअली टॉलरेंस भी भगवान ही देते हैं और उसके बियॉन्ड जाने का पावर भी भगवान ही देते हैं। इनमें से किसी भी चीज़ का पावर हमारे हाथ में नहीं है। तो हम कब ये डिसाइड कर लें कि हम टॉलरेट करें और कब हम उसके बियॉन्ड जाएं या स्ट्रगल करें या फाइट करें? तो हम तब तक किसी भी चीज़ के लिए फाइट करें जब तक कि हमारी भक्ति पे उसके कारण आँच ना आ रही हो। लेकिन जिस दिन हमारी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होने लगे, हमारा जो मेन पर्पस है धरती पे आने का भक्ति करना, वो डिस्टर्ब होने लगे, तो उससे फाइट करना बंद कर देना चाहिए। गुरु महाराज से किसी ने पूछा था कि कोई एक स्टूडेंट हो, मान लो एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, 4-5 बार वो दे चुका और उसका सिलेक्शन ना हो रहा हो, तो बोले क्या उसको ट्राई 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 अगेन करना चाहिए कि उसको बैकआउट कर देना चाहिए? तो महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि देखो, आप ट्राई करो, लेकिन अगर आपके रूटीन पे, अगर आपकी कॉन्शियसनेस पे अब उसका असर होने लगा है फेलियर का, तो यू बैकआउट। बोले बैकआउट होने में भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को मेनली यहाँ से बचा के लेके जाना है। यहाँ तो आग लगी हुई चारों तरफ, अगर वो चीज़ मिल भी जाएगी, या फाइट भी करके अपना पॉइंट प्रूव कर दोगे, तो आपको अगली चीज़ सामने दिखेगी जिस पे आपको फाइट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा डिवोटी क्या होते हैं, चतुर होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी लड़ाइयाँ हम लड़ेंगे। तो डिवोटी बहुत चतुरता से कौन सी लड़ाई लड़ते हैं जिनमें उन्हें पता है कि वो जीत सकते हैं।
बाकी नहीं तो वो एनर्जी वेस्ट नहीं करते, ना समय व्यर्थ करते। और यही बात प्रीचिंग में भी लागू होती है। आप किसी व्यक्ति को समझाते रहो, सालों तक समझाते रहो, और कोई अंतर नहीं पड़ रहा हो, तो वो एनर्जी वहाँ वेस्ट करने के बजाय आप किसी नए व्यक्ति को समझाओ, क्योंकि वहाँ संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए कब तक फाइट करना चाहिए? जब तक हमारी कॉन्शियसनेस पे उसका असर ना पड़ने लगे। वो फाइट अगर ओवरवेलमिंग हो जाए तो हमें फाइट बंद कर देना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। जो लग रही थी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। माता जी का हैंड रेज है, कुछ कहना चाहती? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हमेशा कृष्ण। मेरा आज का भी सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू प्रभु जी माता ने जी। सुबह भी सुना था इसको, और उस समय से हमारे माइंड में एक क्वेश्चन घूम रहा था, जैसे इसने अभी बताया है कि जिसने जितनी भक्ति करी और पूरा वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो वो अगले जन्म में इस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार में जन्म लेता है। तो इसमें पॉइंट दिया है कि जो अच्छे कर्म करता है और नहीं पहुंच पाता, वो धनवान क्या जन्म लेता है, ताकि वो भक्ति को ज्यादा अच्छे से कर सके आगे जा करके। मगर एक बार जब उसका जन्म धनी परिवार में हो जाता है, तो प्रैक्टिकली जो हमने देखा है, तो एक धनी परिवार का जो रेशियो है जो भक्ति में आता है, वो 5 to 10% से ज्यादा नहीं है। तो फिर वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? यस माता जी, इसलिए भगवान ने पर बहुत करने वाले इतने स्मार्टली सारे इसका लोग आंसर हैं। दिया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद इस बात को उठाते हैं जो आपने उठाई, और वो समझाते हैं कि एक्चुअली इसके बीच का सीक्रेट क्या है। और वो सीक्रेट ये है कि भगवान ने बहुत क्लेवरली एक पॉइंट को वहाँ छुपा के बोला है। और वो पॉइंट क्या है कि आपने भक्ति आरंभ की, लेकिन अभी आपकी भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं हुई थी, भक्ति बहुत अच्छे से नहीं हो रही थी, और किसी कारण से आपका वो शरीर छूट गया। तो जो अगला डेस्टिनेशन भगवान आपको देंगे वो धनी परिवार में देंगे, क्योंकि आपकी अभी भौतिक इच्छाएं बची हुई थी। लेकिन वही एक व्यक्ति है जिसने दीर्घ काल तक भक्ति की है, तो क्योंकि उसने दीर्घ काल तक भक्ति की है तो उसकी भौतिक इच्छाएं लगभग समाप्ति की ओर है। तो इसलिए उसका जन्म भगवान कहाँ देंगे? वो भक्तों के परिवार में देंगे। वहाँ धन नहीं रहेगा, लेकिन भक्ति रहेगी, तो उसकी संभावना जल्दी से भक्ति का अपना जो है पराकाष्ठा प्राप्त करने की है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति जो कर्म मिश्रित भक्ति कर रहा था, ज्ञान मिश्रित भक्ति कर रहा था, वो अभी बहुत लंबा समय अभी इसको लगेगा। यही बात भगवान आगे भी कहेंगे कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वहाँ भी टीकाकार जो है हमारे आचार्यगण, वो कहते हैं कि अब ये बात क्या हुई, बहुनाम जन्म नाम अंते, तो बोले बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान जो व्यक्ति होगा वो भगवान को समझने के लिए बहुनाम जन्म नाम लगेगा उसको। लेकिन भक्त के लिए ये बात नहीं कही गई। भक्त तो एक ही जीवन काल में भगवान को समझ सकता है। तो एक सीढ़ी से चढ़ना है, वो एक एलिवेटर से चढ़ना है। तो भगवान, जहाँ आपने भी कहा कि 5-10% से ज़्यादा धनी व्यक्ति जो है वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वही प्रपोर्शन था एक्चुअली। उनकी इच्छा भौतिक ज़्यादा थी, इसलिए उनको धनी परिवार में जन्म हुआ। ठीक है माता जी। जी जी, थैंक यू। तो ऋषि प्रभु जी ने पूछा है, द गीता सेज योगी इज ग्रेटर देन स्कॉलर और रिचुअलिस्ट, बट इन टुडेज वर्ल्ड वेयर मार्क्स एंड जॉब आर इम्पोर्टेंट, हाउ डू वी बैलेंस स्पिरिचुअल ग्रोथ विद मटेरियल सक्सेस? सिंपल थिंग है, देयर इज नथिंग लाइक मटेरियल सक्सेस फॉर अ डिवोटी, एवरीथिंग इज अ डिवोशनल सर्विस। इफ यू आर अ डिवोटी, फॉर यू एज a student, or if you are a working professional, for you your work is devotional service. So like you do perfectly in front of your deities, everything, when you are doing your naam jap, you are doing it perfectly. Same way when you are studying for your job, going for an interview, or trying to crack an exam, it should be clear that this is my devotional service towards my deities. It is as simple as that. And if you have that attitude, there is nothing like material success. Why a devotee would go for a material success? We don't want material success. We want some sort of actually adjustment and level in society so that we can preach well. That's all. Simple thing.
So we need that much of education so that we can preach to people. There is no other reason why we want to become educated, why we want to become very much qualified. We want to earn money just to serve devotees. We want to earn money so that we can raise our family in a devotional environment. इसलिए ये सोचना कि क्योंकि मैं भक्त हूँ तो मैं भौतिक इच्छाओं का क्या करूँ, क्योंकि मैं भक्त हूँ मेरी कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं। मेरी जो भी इच्छा है वो सब आध्यात्मिक इच्छा है। अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं फर्स्ट इसलिए आता हूँ कि वो सबसे अच्छी प्रीचिंग है। जब मैं अपने क्लास में अपने यूनिवर्सिटी में टॉप करता हूँ तो सब कोई मुड़ के देखते ये कौन है, बोले ये तो भक्त है। बोले भक्त बनने से फर्स्ट आते हैं, हम भी भक्ति करेंगे। तो आप जितना बोल के प्रीचिंग नहीं कर सकते हो उतना आप अपने बिहेवियर से और अपने अकम्पलिशमेंट से प्रीच कर सकते हो। इसलिए कोई बैलेंस की बात ही नहीं है। भक्ति इज नॉट अबाउट बैलेंसिंग, भक्ति इज ओनली वन ट्रैक। स्पिरिचुअलिस्ट, स्पिरिचुअलिटी का ट्रैक है वो, उसमें कोई बैलेंस की बात नहीं है, सब कुछ स्पिरिचुअल है। हमारी पढ़ाई भी स्पिरिचुअल है, हमारा जॉब भी स्पिरिचुअल है, हमारी अर्निंग भी स्पिरिचुअल है, हमारा हर जो एंडेवर है वो स्पिरिचुअल है। ठीक है प्रभु जी, you want to qualify it more or you are happy with this? So another question is, Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. If mind is control, it is our friend. It helps in performing our duty. Our mind works based on training of sanskar we have been carrying since our previous life. Does it mean that mind also travels along with the soul? Yes. Mind is part of subtle body, and because mind is part of subtle body, it travels with the soul to the next destination when transmigration of soul is happening. So yes, mind in a subtle form along with subtle intelligence and false ego travels with the soul and goes to the next body. But many of the things which are stored in mind, we cannot access them. They form the part of our subconscious or unconscious mind. So we are not aware that who we were in the last life, but we carry those propensities along with us. So this is the understanding that mind definitely travels to the next part, what we call as sanskaras or conditionings. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. How a materialistic person can directly enter into Bhakti Yoga without Karma Yoga ladder? Yes, uh, due to mercy of Srila Prabhupada and our Guru Parampara, we have that special facility. Maybe if I have a permission, I can call it as a backdoor key for entry, through which even if we are a Karma Yogi or a Karmi, even a Vikarmi, we can enter directly into Bhakti Yoga just by chanting Hare Krishna Mahamantra. So just by chanting Hare Krishna Mahamantra, anybody can directly enter into Bhakti. This is the benediction given to us by Chaitanya Mahaprabhu. Okay. So if there are no further questions, we will end today's session here. So by this we have finished our initial 6 chapters of Karma Yoga. तो कर्म योग के हमने पहले 6 अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त किए और अब हम भक्ति योग के अगले 6 अध्याय में प्रवेश करेंगे। आप सबसे विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया आते रहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे लोग भक्ति योग में नहीं आ पाते हैं जो कर्म योग तक रहते हैं, लेकिन इस बार उसको गलत प्रूव करेंगे हम और हम सब लोग सच में भक्ति सीखेंगे। मेरा दूसरा आग्रह सिंपल है, एक माला नाम जप की करना आरंभ करिए। जब आपके जीवन में 7.5 मिनट हो 24 घंटे में से, उंगली पे भी गिन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल ऐप भी हैं जो काउंटिंग कर देती हैं, आप जपा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर स्क्रीन पे काउंट कर लीजिए। आपको नहीं काउंट करना, आप 7.5 मिनट का टाइमर लगा लीजिए और बैठ जाइए एक पोस्चर में और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस स्पीड से बोलिए। और हम पूरे अगले 6 दिन जब हम भक्ति योग पर चर्चा करेंगे, हम प्रयास करेंगे कम से कम एक एक माला हम सब जो है वो करके आए, तो हमें भक्ति में सच में प्रवेश मिल जाएगा। जो अभी प्रश्न था कि क्या भक्ति योग सबके लिए सुलभ है, बिल्कुल भक्ति योग सबके लिए सुलभ है। दिलीप प्रभु जी कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहते हैं? जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि
यदि मन अनकंट्रोल रहता है तो हमें उसको कंट्रोल करने की जगह भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। यस। लेकिन मन कंट्रोल है तो चरणों में भी ज्यादा देर नहीं रुकता और अल्टीमेटली हम बैक टू स्क्वायर हो जाते हैं। उस स्टेज में हमें व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू? Best way to do is to take association of devotees like you. Here I always keep the mom before asking because it comes back to me. The best way is to take association of devotees like you whose mind is always in the lotus feet of Lord Krishna, and there is जी nothing better than that. तो जी भक्त पद धूली भक्त पद जल, भक्त के पद की धूली और भक्त के पद का जो है जल, ये दो सबसे बड़े टॉनिक है हमारे। और भक्त भुक्त उच्चिष्ट, भक्त के द्वारा जो लिया गया, चबाया गया, खाया गया, उसका जो बचा हुआ भाग है उच्चिष्ट, ये तीन हमारे सबसे बड़े बल हैं। तो ये तीन बल हमें चैतन्य महाप्रभु, शिल प्रभुपाद, तो उनकी भक्त पद की धूली, भक्त उनके इमोशंस, उनका जो उच्चिष्ट है वो उनके जो तात्पर्य हैं उसके अंदर है। तो ये अगर हम अच्छे से पढ़ें ध्यान से तो हमारा मन हमेशा जैसे उनका मन भगवान में लगा है हमारा भी लग जाएगा। तो हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम भक्तों का संग करें, प्रभुपाद की जीवनी पढ़ें, तो हमारा मन लग जाएगा भक्ति में। इसमें कोई भी शंका या शक करने की आवश्यकता नहीं है। तो मन भागेगा, भगवान ने इसी अध्याय में समझाया, मन जहाँ भी जाए उसको वापस बटोर के लाओ। हमारा काम बटोर के लेकर आना है उसको, फिर रख देंगे भगवान के चरणों में। फिर भागेगा, फिर उठा के ला के रख देंगे, फिर भागेगा, फिर उठा के ला के रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने करोड़ों जीवन में अपना पूरा समय व्यर्थ किया है माया के चरणों में। आज एक जीवन हमको मिला है, हम इस एक जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। एंड लेट्स सी द डिफरेंस। एक जीवन हम प्रभुपाद के अनुगत्य हो जाते हैं, माया के अनुगत्य तो हम करोड़ों जीवन में रहे। तो लेट्स मेक दैट डिफरेंस इन अवर लाइफ, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी? So nice of you. So nice. जी थैंक यू। As usual. As usual. So nice of you. As usual, Prabhupada is great. So all glories to Srila Prabhupada. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।